हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने उन सभी विद्यार्थी के लिए कवर करी है जो कि ग्रुप डी का पेपर देने के लिए तैयार है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चनों को ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन से होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं कम समय में, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अदर स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये हुआ वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? सार्स फ्रेंड एक विषाणु द्वारा फैलाने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, यानी कि उस पर क्रॉस क्यों मारा जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स, पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न क्या है, मसालों की रानी, यानी आपको बताना है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर जो है नाजीवाद के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म को फ्रेंड्स अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, पर्वत और मैदान के बीच की भूमि को कहते हैं? तो पर्वत और मैदान के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी। अगला प्रश्न, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किससे दर्शाया जाता है, यानी कि किस रंग से दर्शाया जाता है? तो रेड कलर से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? यानी कि फ्रेंड्स ये बताना है कि लाल त्रिकोण जो है किससे संबंधित होता है ऐसा निशान? तो संबंधित होता है परिवार कल्याण से। अगला प्रश्न है हमारा, कंटूर रेखा दर्शाती है, यानी कि कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने करी थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून पारित हुआ था, कब पारित हुआ था ये बताना है आपको। तो 1985 ईस्वी में दल बदल कानून पारित हुआ था। फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन जो है रिवीजन के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और इससे पता भी चल जाता है कि अपने को कितने क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं ये जो पार्ट 1 है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये सीरीज में जब तक लाऊंगा जब तक कि ग्रुप डी का पेपर ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो वो रेड कलर होता है। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किसके कौन से यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को नापी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। मौर्य समाज में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न क्या है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वीडियो थोड़ी फ्रेंड्स लंबी होगी, लेकिन जो है आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त करवाया था? तो वो थे महमूद गजनवी ने करवाया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी देवकी रानी रोरिक। तो अगला क्वेश्चन है, रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई को क्या कहते हैं? चौड़ाई मतलब क्या होती है? तो 1.675 मीटर होती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो ये आर्यभट्ट था। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पर स्थित है?
मतलब भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे उतरने वाले। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। हरिजन शब्द किसने दिया था फ्रेंड्स, ये बताना है। तो हरिजन शब्द जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, सिनेमार किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये पारे का प्रमुख अयस्क है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वे सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा होता है? डीएनए के माध्यम से होता है। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स के द्वारा। पौधे श्वसन कैसे करते हैं? तो पत्तियों के द्वारा करते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये होती है हीलियम। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़, फ्रेंड्स ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ पतली क्यों होती है? तो उच्च आवृत्ति के कारण होती है, इसका कारण यह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो यह है नील नदी पर बना है। पेंटागन क्या है? अमेरिका का रक्षा विभाग का कार्यालय पेंटागन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? प्रथम अंक जो है डाकघर के संबंध पोस्टल जोन की संख्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई पिन कोड है मान लो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो प्रथम अंक जो है पोस्टल जोन की संख्या के बारे में बतलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब करी थी? 3 जून 1947 को करी थी। अगला प्रश्न है, दो राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने करी थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दो राष्ट्र की चर्चा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना करी थी। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो 1939 में चुना गया। सन 1950 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा करी गई थी। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? तो वे थी मनु। काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए वह फेमस है। अगला प्रश्न है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। अगला प्रश्न हमारा है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? पहला काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? तो आयरन की कमी के कारण। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम? धोने का सोडा। अगला प्रश्न है, दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अगला प्रश्न है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो सचेंद्र नाथ सन्याल ने करी थी। ऋग्वेद, ये फ्रेंड्स टाइपिंग में मिस्टेक है। ऋग्वेद वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम जी थे। भुवनेश्वरपुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो वे शैली कौन सी है? नागर शैली है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप के बड़े निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ।
जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, किसी लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं? उसको डायोप्टर के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है? भाप की गुप्त ऊष्मा। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पर्णहरित की कारण। खाने का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। ठीक। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।